बानी पीटीआई की सेहत ने सियासी पारा हाई कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने एक ऐसा बयान दाग दिया है जिसने जल्दी पर तेल का काम किया और पता चलता है कि जरदारी साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ पीटीआई को और बानी पीटीआई को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि जेल मर्दों की तरह काटो। सवाल ये कि क्या वाकई बानी पीटीआई की सेहत तशवीशनाक है? सबसे बड़ा सवाल, पीटीआई की क़यादत अपने लीडर के इतने अहम मेडिकल चेकअप के वक्त कहाँ गायब थी? खुद से नहीं आ सके या कोई रुकावटें थी? ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपसे सवालात तो हैं, ऑब्वियसली हम करेंगे भी, लेकिन हम चूँकि बानी पीटीआई जो है उनकी सेहत के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ किस हद तक मुतमईन हुई है। कल के रोज़ जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर पहुँची है, टेक्नीशियंस वहाँ पर पहुँचे हैं, मशीनरी जो है वो वहाँ पर लाई गई है, तो उससे बानी की जो आंख की बिनाई है वो कितनी बेहतर हो सकी? बेहतर हो सकी, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त इस हवाले से वाकई परेशान है, क्योंकि सेहत का मामला है बानी पीटीआई के तो बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो जहनों में जन्म ले रहे हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है और हर कोई जानना चाहता है। लेकिन ऐसी सूरत में ये जो दावत दी गई रहनुमाओं को पीटीआई के, ये नहीं पहुंचे, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले इस बारे में फ़ाइट हो रही थी कि जी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, इस तरह के एहतजाज भी सामने आ रहे थे कि जी एहतजाज किया जाएगा, हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हम पहुँचे तो गेट नहीं खोला गया, हमें जाने नहीं दिया गया। अब जब दावत दी गई है तो क्यों नहीं पहुँचे, ये समझ नहीं आता। ये जान लेते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा कि हुकूमत कह रही है कि हमने दावत दी थी लेकिन आपका कोई भी रहनुमा जो है वो वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। क्या खुद से नहीं गए या फिर कोई रुकावटें थी? क्या कहेंगे इसमें? रहीम या दो या का नसैन, मुझे सॉरी समझ नहीं आई। हुकूमत वाले झूठ बोल रहे हैं? जी 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 हमारे साथ हुकूमत वाले क्या कह रहे हैं? किधर दावत दी थी? हुकूमत वालों ने दावत दी थी, बानी पीटीआई का मुआयना हुआ, डॉक्टर्स आए, चेकिंग हुई और रहनुमाओं को पीटीआई के दावत दी गई थी कि आएं और आप मिल सकते हैं मौजूदगी में, लेकिन कोई गया नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो आई डू नॉट बिलीव कि वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने ये दावत दी थी, किसको दावत दी, किस लिहाज से दी थी? अगर ये पिछले 1-2 दिनों में दी थी तो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है, या पार्लियामेंट के अंदर है या लॉजेस के अंदर फंसी हुई है या उनको ये केपी हाउस में उनको वो किया हुआ वहां से निकालने नहीं दे रहे। उसके अलावा मुझे नहीं मालूम कि कहां से किसको दावत दी गई थी। नंबर 3, इमरान खान से मिलने के लिए इस वक्त किसी पॉलिटिकल लीडर की जरूरत जितनी है उससे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, पर्सनल डॉक्टर्स हैं, दे शुड मीट हिम, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी सेहत, उनकी आंख की बीनाई। जी बिल्कुल। इन लोगों ने झूठ थ्रू आउट बोला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल देख लें। एक बीमारी है, ये बीमारी पेनलेस होती है और आपकी एक आंख में आहिस्ता आहिस्ता नजर कम होती जाती है। इसमें इंसान कोई फील नहीं करता, कोई बीमार फील नहीं करता, वो ठीक ठाक है। इसलिए इमरान खान, जब ये लोग झूठ बोलते कि उनकी बहनें जाके मिली थी, इन्होंने कहा था ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी एज ऐसी है कि मैं ऑलरेडी ग्लासेस लगाता हूँ पढ़ने वाली, मेरी एक आंख की बिनाई कम है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी बहनों ने मुझसे पूछा, जो बाहर होती हैं, मुझसे पूछा कि भाई आप कैसे हो? मैं यही कहूंगा ना, मैं ठीक ठाक हूँ। अगर छोटी मोटी दर्द है भी तो मैं उनको नहीं बताऊंगा ताकि फिक्रमंद हो, क्योंकि मैं अदरवाइज तो मैं ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अक्टूबर से डॉक्टर को कह रहा हूँ, वहां पे सुपरिटेंडेंट को कह रहा हूँ कि यार मेरी एक नजर कमजोर हो रही है। वो डॉक्टर सिर्फ ड्रॉप्स डाल रहा है, उसको कुछ नहीं पता उसने किया नहीं। फिर कहीं जाके जब मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो तब डॉक्टर ने जाके पिम से एक डॉक्टर को बुलवाया। वो डॉक्टर ने जब उसको देखा, जो स्पेशलिस्ट से आंख है, उसने देखा, उसने आधी रात को ही कहा कि भाई इसी वक्त शिफ्ट करो पिम्स, उसी वक्त जाके ट्रीटमेंट किया। ये इसका मतलब ये है कि वो इमरजेंसी थी। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने डिलिबरेटली उनकी बातें नहीं सुने और उनकी इन गफलत, जो कि हुमायूं साहब, लेकिन अब तो जो मौकिफ सामने आ रहा है, आप उससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं, टेक्नीशियंस जो हैं, मशीनरी जो है वो भी लाई गई कल अडयाला, और बानी के जो जाती मॉलेज हैं वीडियो लिंक पर वो भी मौजूद थे।
ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले जो डिले हुआ है ना, जिसकी वजह से ये उनकी नजर 85% कम हुई है, फिर जो हुकूमत है उन्होंने झूठ बोला कि इसमें कोई डॉक्टर ने नहीं कहा, इसमें खान साहब ने खुद ही सलमान सफदर साहब को जब बताया था तो अपने वो कहता, और हम सब ये समझे कि चूंकि अभी डॉक्टर्स ने किया, फिर सलमान सफदर ने अगले दिन उसको क्लैरिफाई किया। उसने कहा कि जी ये डॉक्टर्स ने खान को जब एग्जामिन करके ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा कि आप दाएं आंख की नजर 85% कम है, तो ये अब ऑब्जेक्टिवली उन्होंने असेस करके कहा था 85% जो नजर कम हो ये क्राइम है, ये डिलिबरेट क्राइम है। अब उसके बाद वो कहते हम लोगों ने उधर वो भेजना है, मशीनें भेजनी है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई छोटी मशीनें नहीं होती है। मैं इन सारी मशीनों को शिफ्ट कर दूंगा, कल कल को किसी कोई एक सर्जरी होगी और वो हॉस्पिटल में होगा, और मियां साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पता नहीं वो कहते थे कि ये चीजें उनकी, अब मैं सारे ऑपरेशन थिएटर अडियाला जेल में शिफ्ट करके कहूंगा कि आप उसमें क्या नाम है जूम पर और हम यहाँ पे ये ओटी का बेड भी शिफ्ट कर, आईसीयू की मशीन, वो क्या कह सकते हैं उसे, एनेस्थीसिया की मशीन भी शिफ्ट कर रहे हैं। क्या ये मतलब कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? सही हमारे साथ बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेडिकल कंडीशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी की डेडलाइन दी है, जरा क्या बता रहे हैं, ये रिपोर्ट किस वक्त तक जमा हो जाएगी? एक बार मैं मुझे सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई मेरे, आप लोग जाए इसके कि कहो कि तुम लोग अपना ट्रीटमेंट इमरजेंसी करो जी। आपने ठीक है अच्छा किया कि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बना के उनको भिजवा दिया, सलमान सफदर को भिजवा दिया, लेकिन जो ही सलमान सफदर ने ये बात की, आपको उसी वक्त थर्सडे को ही आपको फौरन ऑर्डर देने चाहिए था कि इमरान खान की ट्रीटमेंट इमरजेंसी में स्टार्ट करो। हम मंडे को बैठ कर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर इसमें चीजें इमरजेंसी होती है, कुछ चीजें आप किसी की देखिए, सेहत हर एक के लिए, जिंदगी हर एक की इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बाज लोग दूसरे के ऊपर अपनी पोजीशन की वजह से उनकी जरा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दुनिया में। घर के अंदर भी बेटा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाप जो कमाने वाला है उसकी इंपॉर्टेंस शुरू में बढ़ जाती है, बाद में हर एक का ये प्लस माइनस होता है और ये नॉर्मल चीज है। अब आप एक बात बताएं, खुदा न खासा अगर उनकी ये नजर कंप्लीटली चली जाए, क्या ये लोग संभाल सकेंगे उसके जो बैकलैश है? फिर ये कहते हैं कि जी आप लोग जो है ना, आप लोग वो उसे आपका भाई, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपके वालिद हो, उनकी नजर किसी डॉक्टर की लापरवाही या किसी हॉस्पिटल वाले की लापरवाही की वजह से चले जाए, आप एहतजाज नहीं करोगे? बिल्कुल अगर इस तरह का कोई शक शुबा भी हो तो बिल्कुल मुकम्मल इलाज की सहूलियात जो है वो फराहम की जानी चाहिए। और ख्वाजा साद रफीक जैसे भी नून लीग के रहनुमा जो है वो कह रहे हैं कि जनाब इलाज उनका होना चाहिए और भरपूर तरीके से होना चाहिए। लेकिन हुमायूं साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस मामले पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका लीडर जो है वो रो रहा है, मेरी बहन को चांद रात को गिरफ्तार किया गया, हमें जेल के अंदर रखा गया। आप नहीं समझ रहे कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है सेहत के मामले को? गुस्सा किस बात का है? एक सहाफी थे जिया शाहिद, शाहिद जिया साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आसिफ अली जरदारी से मिलने गए थे पिम्स में। ये उस जमाने में जिस जमाने में सैफुर रहमान का जो एहतसाब कमीशन था जी, जिसमें आसिफ अली जरदारी को पिम्स में किया था, पूरा एक फ्लोर इनके लिए किया था। लेकिन वो कहते जब मैं गया था तो वो पिम्स में नहीं थे, वो उसके पीछे एक घर में थे और वहां के उन्होंने हालात बताए थे कि उनके साथ कौन कौन लोग थे। आप शॉक हो जाएंगे। फिर जब ये जेल में गए थे, इन्होंने कहा था कि एक एफिडेविट इनके डॉक्टर ने दी थी कि इनका दिमाग खराब है। ये एफिडेविट है कि ये सोच समझ नहीं सकते। उन्होंने एक एमआरआई दिखाई थी, वो चीजें दिखा के बताया था कि इनके दिमाग की जो सोचने वाली चीजें वो सुकड़ चुकी है, वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड हैं। ये हमें बताएंगे कि भाई जेल में कैसे रहना होता है। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि भाई जेल जाके झूठ कैसे बोलना है, जेल जाके 2 नंबरी कैसे करनी है, जेल से निकलने के 2 नंबर के तरीके कैसे। अच्छा हुमायूं साहब, लास्टली ये बताइएगा कि आपकी पार्टी या बानी पीटीआई हालिया इलाज के हवाले से किस कदर मुतमईन है? मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर इमरान खान की जगह आपके वाले साहब हो, आपके भाई हो, आपके और कोई फैमिली मेंबर हो, आप इस इलाज से मुतमईन होंगे अगर वो जेल में होता?
ये जो इलाज हुआ है, कोई शख्स मुझे बता दे कि हाँ मैं मुतमईन हूँगा तो मैं अपना केस रेस्ट कर दूंगा। मुझे बता दे, खुदा का खौफ करें आप लोग। ये हुमायूं साहब फिर ये कह दें कि फैमिली की मौजूदगी में, बहनों की मौजूदगी में इलाज हो जाए और हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो जाए तो फिर आप लोग मुतमईन हैं, ये आपका मुतालबा मान लिया जाए तो? देखिए इस तरह है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। मेरे ख्याल में 935 है उसका ये रूल है जेल का, जेल मैनुअल क्या हो सकता है, जेल मैनुअल का रूल है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंटीमेशन टू द फैमिली मेंबर, अगर कोई बीमारी सीरियस हो, ठीक है, इन लोगों ने बिल्कुल उस जेल मैनुअल के लिहाज से उन्होंने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया। उसके अलावा देखिए, फैमिली मेंबर का होना और पर्सनल डॉक्टर के होने में फर्क है। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको खुदा न खास्ता आप लोग बीमार हो, वुड यू लाइक टू हैव योर ब्रदर जो डॉक्टर है वो आपके साथ हो, या आपका दोस्त जो डॉक्टर हो वो आपके साथ हो, या आपके बहन बीवी जो डॉक्टर नहीं है वो आपके साथ हो? दोनों का होना जरूरी है, लेकिन अगर बीच में से प्रेफरेंस लिया जाए तो ऑफ कोर्स इट इज द डॉक्टर। ये क्या स्टुपिडिटी कर रहे हैं, जितने ये लोग स्टुपिड हैं। अगर ये लोग इस काबिल होते तो मुझे एक बात बताएं, क्या 40 हुमायूं साहब आपने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जी मेडिकल वाकई इस कंडीशन को सियासी नहीं बनाना चाहिए।